से ये देखा जा रहा है लगातार उत्तराखंड के अंदर अगर बात करें तो मदरसों पर कार्रवाई लगातार हो रही है। वो कह रहे अवैध मदरसे हैं, उनको सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, मज़ारें तोड़ी जा रही है। क्या उत्तराखंड के अंदर कुछ बड़ा करने की काम चल रहा है? देखिए, मैं आपने बहुत अच्छा मुझसे क्वेश्चन पूछा, ये बात जवाब पूछा। जब सरकार डगमगाती है ना जी, तो सिर्फ मस्जिद, मदरसे, मज़ार करती है। आप कह रहे हैं कि सही नहीं है मदरसे को कागज़ पढ़ें। आप 1 महीने पहले उनको नोटिस देंगे, आप उनसे पूछेंगे, उनका जवाब रखने के लिए बात रखेंगे ना। आप सीधे आएंगे और ताले लगा देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? कौन पूछेगा इसको? आप आइए, आप हम दिखाएंगे आपको पेपर। आप सीधा आते हैं, चाहे मस्जिद में कोई हो या ना हो, आप ताला मार के सील करके चले जाएंगे कि आपकी गुंडागर्दी चल रही है। ये लगातार धरना प्रदर्शन भी मुस्लिम समाज के लोग उत्तराखंड में कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्या उसका कोई असर देखने को मिल रहा है? देखिए जी, उत्तराखंड के अंदर पिछले कई साल से ज़्यादा ही माहौल ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं तो हमारा उत्तराखंड ऐसा नहीं था, यहाँ पे कोई भेदभाव हिंदू मुस्लिम ना था, ना कभी हुआ था। लेकिन पिछले कई साल से देखा जा रहा है कि मुस्लिम लोगों को यहाँ पे बड़ी दिक्कतों का, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वो सामना यही है कि कभी मदरसों के लिए, कभी हमारा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए, कभी मस्जिदों के लिए। तो ये, और एक चीज़ और है, ये पता नहीं रमज़ान में ही ये मुद्दा क्यों उठाते हैं ये लोग। रमज़ान महीना हमारा एक ऐसा महीना है जो इबादत का महीना है, लेकिन ये हमें परेशान करने वाली बात है कि हमारे रमज़ान में हमें ना इबादत की तरफ ना जाके इन्हें परेशान ना करा जाए, कि इनके मदरसों को, मस्जिदों को टारगेट बनाया जाए। जब भाजपा सरकार आती है तो दोनों पक्ष का वोट बैंक से बनती है। क्या मुस्लिम समाज का जो वोट था वो भाजपा को गया क्या? लेकिन जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही भाजपा की तरफ से। जी, भाजपा इस सरकार इस पिछले 2 साल से बिल्कुल फेल हुई है। और ये आप जो है, ना तो ये कारोबार की तरफ गई है, ना शिक्षा की तरफ गई है, ना कोई एजुकेशन, कुछ नहीं है, ना कोई हॉस्पिटलाइज, कुछ भी ऐसा कोई ऐसी फैसिलिटी हमारे उत्तराखंड को 2-4 साल में मिली नहीं है। आखिर किससे और देख रहे हैं जिस तरह से मदरसों पर कार्रवाई, आखिर क्या सरकार की मंशा है जिस कारण से कार्रवाई हो रही है? वो तो कह रहे हैं कि अवैध है, इसलिए हम सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, सरकार को आप मस्जिद, मदरसे, मज़ार हटा दीजिए, सरकार कहीं भी नहीं जी। कहाँ है सरकार इन्हीं मुद्दों को लेकर आती है चुनाव में, और एक नफरत का माहौल बनाती है और चुनाव जीत जाती है। आप इनको हटाते हुए आप स्वास्थ्य पे आइए, बेरोजगारी पे आइए, आप शिक्षा पे आइए, इस पे चुनाव लड़ाइए, मुद्दों पे चुनाव लड़िए ना। आप जो मुद्दों पे चुनाव कहीं भी नहीं है, जीरो है ये लोग। यानी कि मानते हैं कि सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रही है। बिल्कुल, आप सबको पता है इस दुनिया में कि क्या हो रहा है। सिर्फ अब ये बोलते हैं मुस्लिम 20% है, मुस्लिम 25% है, बाकी और लोग, चलिए आप 25% के लिए आप माहौल ख़राब करना चले, बाकी और लोगों के लिए यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है। यहाँ बड़ा प्यार, मैं देहरादून से हूँ, मैं शुरू देहरादून का एक माहौल, इतना प्यारा माहौल था कि हम सब लोग, चाहे वो कोई सा भी त्यौहार हो, चाहे होली का हो, दिवाली का हो, ईद का हो, सब बड़े प्यार से भाईचारे के साथ मनाते थे। जिस क्षेत्र में मैं हूँ, मैं खुद आपको बताऊं, मैं कांग्रेस से पार्षद हूं यहाँ पर, और मैं 2 बार का पार्षद हूं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर मुझे हिंदू वोट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। दोनों बूथ से मैं जीतता हूँ। मेरे 5 के 5 बूथ हैं, मैं 5 के 5 बूथ से क्यों मिलते हैं? प्यार मोहब्बत है। जब मैं पार्षद बन चुका हूँ, मैं पार्षद सबका बन चुका हूँ, मुझे सबके लिए सोचना है, मैं उनका भी काम करता हूँ, तभी मुझे वोट देते हैं। तो आज इस तरीके पर आप काम करिएगा। आप जिस चीज़ के लिए आपको चुना है जनता ने, आप उस मुद्दों पर आइएगा। आप मुद्दों से भटकाने के लिए, जब आपको मुख्यमंत्री से वहाँ पर डर लगता है कि मेरी सीट चली आएगी, आप सीधा मदरसों की तरफ, मस्जिदों की तरफ चले जाते हैं। तो इस चीज़ को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप इस मुद्दे पे आएंगे तो वो गलत है। आप उनको काम दिखाइए। आप डरते क्यों? आप उनको दिखाइए, केंद्र सरकार को दिखाइए कि मैं काम कर रहा हूँ उत्तराखंड में, तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको डर लगता है कि मुझे कुछ करना नहीं है, तो आप सीधा मस्जिद, मंदिर करते रहें।